प्रसार के लिए किस तरह का जो नेशनल लेवल पर जो है इवेंट चलाया जा रहा है? जैसा कि आज पूरे देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई हैं, जिसमें वेलनेस अवेयरनेस सेंटर के तौर पर हर आयुर्वेद सेंटर के साथ जोड़े गए हैं और हर जिला स्तर पर भी प्राकृतिक चिकित्सा और योग जो वेलनेस सेंटर है वो खोले जा रहे हैं। इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, क्योंकि ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक जैसा प्रारूप है, प्रकल्प है, पर इसका जो विशेष तौर पर हम बात आती है कि इसमें सिद्धांत अलग हैं। इसमें सभी दवाइयाँ जो हैं 100% प्लांट ओरिएंटेड है, इनकी जो वनौषधियों से बनाई जाती हैं, उनके स्पेसिफिक एसेंस तैयार करके जो वैज्ञानिक विधि द्वारा जो इसके मास्टर काउंट सीजर मेटेई जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, उसके अनुसार इनका दवाइयों का निर्माण होता है जो मानव शरीर पर किसी साइड इफेक्ट के मतलब रहित और बहुत ही अच्छी उपयोगी तरीके से जो गुणकारी ढंग से मतलब बॉडी पे काम करती हैं। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसमें चल रही है? हाँ, इस संबंध में हमारे देश भर में कई प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। अभी हाल ही में पिछले महीने 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जिला चंबा में, खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने भाग लिया और इसमें इतने ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक अलग अलग प्रांतों से शामिल हुए, जिन्होंने अपने शोध पत्र भी पढ़े और लाइलाज बीमारियों के ऊपर बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज जो है लोगों से शेयर की गई। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें अन्य पद्धतियों में, मैं किसी विशेष पद्धति का नाम ना लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार उनको लाइलाज कह करके छोड़ दिया जाता है और रोगी को भगवान के भरोसे रहने के लिए सलाह दी जाती है। तो ऐसा नहीं है। कुदरत ने जिस शरीर की रचना की है, उस शरीर के अंदर उसको ठीक करने की भी पावर है, पर उस पावर सेंटर को जनरेट करने के लिए विशेष औषधि की जरूरत होती है। तो जिसमें हमारी, जैसे हम विशेष तौर पे हम देखते हैं कि नेचर द्वारा जो पंच महाभूतों से रचित इस पावन शरीर के अंदर जो तत्व रहते हैं, वो ईच एंड एवरी सेल के अंदर जो उसका जीव द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको जब हम हील करते हैं, क्योर करते हैं, तो आई थिंक वो बॉडी रीजनरेट करती है और जल्दी से हम बीमारियों पर काबू पा लेते हैं, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। क्योंकि कैंसर आज की डेट में बड़ी ड्रेडफुल डिजीज है, जिस पर पार पाने के लिए भले ही बड़े सारे वायदे और बहुत सारी बातें चल रही हैं, पर अभी तक भी सक्सेस रेट इसमें 1% भी नहीं है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में या नेचुरल साइंसेस के अंदर, जिसमें मैं विशेष करके अगर एक ही शब्द के अंदर बोलूं तो होलिस्टिक साइंस के अंदर बहुत अच्छी अप्रोच है। इसमें हम सारी पद्धतियों का एक समावेश करके एक यूनिट बना करके, जिसे हम सुपर स्पेशलिटी की तरह अंडर वन रूफ अगर हम काम करें, तो मैं समझ सकता हूं कि मैं ये विश्वास रखता हूं कि हम हर वैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं जिसको असाध्य कह करके छोड़ दिया जाता है। जिस तरह से कैंपेन चल रहा है, तो हिमाचल में भी कोई इवेंट रहेगा? जो होलिस्टिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे देश भर में इस पर चल रहा है, हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, जिसका मैं राज्य कन्वीनर हूँ, स्टेट कन्वीनर के तौर पर मुझे प्रभार दिया गया है और स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर मेरी बहुत बड़ी भूमिका मुझे दी गई है। तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे। तो अगर मैं हिमाचली होने के नाते अगर मैं बात करूँ, तो मैं जहाँ पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं अपनी स्टेट के लिए भी कुछ प्रोग्राम चाहूँगा कि हम इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल करें। तो मैं आपके माध्यम से हिमाचल वासियों के लिए विशेष सूचना देना चाहूँगा कि हमारे 12 जिले हैं, कोशिश होगी कि 12 जिलों में ये प्रोग्राम चले, लेकिन हम 10 जिलों को मुख्य तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके आई थिंक हम बाकी के 10 जिलों के अंदर मेरे जिला यूनिट्स हैं और उनके माध्यम से हम जिला स्तर पर ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। और अभी हमारा ये जो दिसंबर 1 और 2 जो वर्ल्ड एड्स डे रहता है, इस उपलक्ष्य में भी हमारे बीच में ये प्रोग्राम चलेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस यात्रा में, इस मैराथन में
ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जो समाज सेवी लोग हैं, जो वेल अवेयरनेस पे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, वो उनके लिए इसमें सादर निमंत्रण है। और हमारे इस प्रोग्राम को वॉलंटियरली मतलब सपोर्ट करें, ऐसी मैं अपील करता हूँ। दोस्तों जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार की ओर से मेडिकल टूरिज्म की बात जो है कही जा रही है, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं, किस तरह का लाभ जो है मेडिकल टूरिज्म में स्टेट की बात करें तो मिल सकता है? मेडिकल टूरिज्म की लेकर के बहुत ही बड़ी बात है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि अगर मेडिकल टूरिज्म को डेवलप किया जाता है तो यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है अपराइज की जा सकती है। और इसके यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि भारत का जो क्लाइमेट है वो हर जगह का अलग अलग है, और यहाँ पर इस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। नेचर ने पहले ही हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसको सही ढंग से संजोने की जरूरत है। जैसे प्रिजर्व एज वेल एज कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिसका हम अनसाइंटिफिक तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। अगर वहां पर साइंटिफिक तरीके से कुछ अच्छी सोच के साथ उसकी डेवलपमेंट की जाए, जो जैसा है एज इट इज, जो जैसा है वैसा ही उसका अगर विकास किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो टूरिज्म है बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। और लोगों को जहाँ हेल्थ इशू जो भी रहते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे हमारे शरीर के अंदर की तरह विकृतियां आ जाती हैं, हम उनको जो है अपने इस स्वस्थ वातावरण में, और बड़ी बात करें कि अगर हिमाचल तो जो 100% कार्बन फ्री जोन में रखा गया है, तो इसके अलावा मैंने देखा है कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा हेल्थ टूरिज्म का विकास हो रहा है। अभी हाल ही में मुझे असम में जाने का मौका मिला, अरुणाचल के बारे में जानकारी हमने जुटाई, तो वहाँ देखा कि वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे विकास और कार्यक्रम चले हुए हैं। ऐसे ही अभी हम हाल ही में पिछले महीने मेरा टूर रहा कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु का, तो उस एरिया में भी मैंने देखा कि टूरिज्म की तरफ बड़ा अच्छा सुधार और विकास हुआ है। और उन सारी बातों को क्लब करें तो वहां पर जो देशी विदेशी जो टूरिस्ट ऐसे आकर के जहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वहीं हमारे इस देश की जो धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज है, उसका भी एक बहुत बड़ा लोगों तक जो है जानकारी पहुंच रही है। हिमाचल इसके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है, ऐसी हमें आशा है।